इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र स्थित खाते वाला टैंक के हर्ष क्लिनिक में महिला की मौत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 डॉक्टरों पर केस दर्ज किया है। स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। मृतिका ममता चौहान की इलाज के दौरान हुई मौत के बाद परिजनों ने गलत उपचार का आरोप लगाया था। जांच में सामने आया है कि क्लिनिक में कार्य डॉक्टर श्रीचंद बागेचा बीईएमएस डिग्रीधारी होकर भी एलोपैथी इलाज कर रहे थे, जबकि क्लिनिक संचालक डॉक्टर ज्ञान पंजवानी ने उन्हें नियुक्त किया था। नियम उल्लंघन के आधार पर दोनों पर प्रकरण दर्ज हुआ है। ये बेसिकली जो जूनी थाना पड़ता है और वहाँ का घटनाक्रम है। बेसिकली ये 18/9/2025 का घटनाक्रम है, जहाँ पे एक फरियादी थी मंजू चौहान, जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। इनके परिजनों ने शिकायतें की थी और शिकायत पर से 3 डॉक्टर्स की कमिटी बनाई गई थी कोई नेग्लिजेंस को जांच करने के लिए। तो इसमें जो हर्ष क्लिनिक के जो ओनर थे ज्ञान एस पंजवानी और जो उनके सहायक थे श्रीचंद वागेचा, इन दोनों के खिलाफ जो जांच बिठाई गई थी उसमें अभी हमें सीएमएचओ द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उसमें ये बताया गया कि जो श्रीचंद वागेचा थे ये एलोपैथिक मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने के लिए ये क्वालिफाइड नहीं थे और बेसिकली इनके द्वारा जो ग्लूकोज चढ़ाया गया था और जो कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई थी उसके लिए क्वालिफाइड नहीं थे। तो इस वजह से और इनके साथ में जो ज्ञान एस पंजवानी थे उनपे ये आरोप लगा है कि इनने इनको अपने क्लिनिक पे हायर किया। ये भी एक नेग्लिजेंट एक्ट था। तो जो हमें रिपोर्ट मिली है उसमें चिकित्सा शिक्षा संस्थान अधिनियम 1973 की धारा 7, उसके बाद मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 की धारा 21 में कार्रवाई करने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एमबीए छात्रा हत्याकांड के आरोपी पीयूष को पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने हत्या से पहले युवती के साथ संबंध बनाने और बाद में गला घोंटकर हत्या करने की बात कबूल की है। पुलिस के अनुसार वारदात के बाद आरोपी कुछ देर शव के पास बैठा रहा, फिर फरार होकर पनवेल सहित कई स्थानों पर छिपता रहा। उसने यूट्यूब वीडियो देखकर कथित तांत्रिक क्रियाएं भी की। युवती की आत्मा से माफी मांगने की कोशिश करने के दौरान ही उसने यह सारी हरकतें की थी। आरोपी शादी करना चाहता था, जबकि युवती रिश्ता खत्म करना चाहती थी। मोबाइल चैट देखकर दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने उक्त युवती की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस के द्वारा पूछताछ जारी है। उस बेसिकली जो ये मर्डर था द्वारकापुरी की अंकल गली में, इसमें जो हमारा प्राइम सस्पेक्ट था पीयूष धामनोदिया, उनको मुंबई से गिरफ्तार किया गया था और 3 दिन की पुलिस रिमांड पे वो अभी द्वारकापुरी थाने पे। जब उसमें विस्तृत पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि वो रिलेशनशिप में थे लगभग 1 साल से लड़की के साथ में और जो है उसके घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे। तो उसी को लेके इनका लड़की से लगातार विवाद हो रहा था। उनने अपनी पूछताछ में बताया कि उस घटना को ये अपनी रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट करने के लिए घर गए थे और उसी के बाद इनके आपस में संबंध भी बने। संबंध बनने के बाद इनकी आपस में कुछ कहा-सुनी हुई और जिसके चलते उनने लड़की का गला घोंट दिया था। गला घोंटने के बाद ये उसी दिन रात को ट्रेन से पनवेल मुंबई चले गए थे और फिर वहाँ पे 1 दिन ये होटल में रुके। अगले दिन लोकल ट्रेन पकड़ के फिर ये बॉम्बे गए और वहाँ पे ये जैसा कि पहले भी बताया गया था कि मेट्रो में घूमते-फिरते रहे और उसके बाद इन्हें लड़की का मोबाइल भी वहीं तोड़ दिया था, एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी और फिर उसके बाद मुंबई पुलिस की मदद से इंदौर पुलिस ने इनको हिरासत में लिया था। इंदौर के राजवाड़ा क्षेत्र में ट्रैफिक सुधार को लेकर व्यापारियों, पुलिस और नगर निगम अधिकारियों की संयुक्त समीक्षा बैठक में व्यापारियों ने जाम, रेहड़ी पटरी, ई रिक्शा और गलत पार्किंग को प्रमुख कारण बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। यातायात अधिकारी राजेश त्रिपाठी ने बताया कि नई कार्य योजना तैयार की जाएगी और नियम तोड़ने वालों पर जल्द ही चालानी कार्रवाई और भी बढ़ेगी। व्यापारी प्रतिनिधि हुकुम सोनी ने कहा कि व्यापारी प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे और लगातार कार्रवाई से राहत भी मिल रही है कि वहाँ की पार्किंग व्यवस्था, वहाँ की यातायात व्यवस्था सुव्यवस्थित हो और ये निर्णय लिया गया है सभी दुकानदारों के और पदाधिकारियों के साथ में कि जो भी वहाँ के दुकानदार हैं, चूँकि वहाँ सकरी गलियाँ हैं इसलिए वहाँ उनकी गाड़ियाँ ना खड़ी होकर के पार्किंग स्थलों में खड़ी हों और पार्किंग स्थलों की साफ़ सफाई और उनका जो साइनेजेस वगैरह हैं वो भी बना दिए गए हैं। सभी को पता है कि पार्किंग स्थल कहाँ है और पार्किंग स्थल में पर्याप्त जगह भी मौजूद है। अतः उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि भाई आप अपने वाहन पार्किंग स्थलों में खड़ी करें ताकि ग्राहक जो आते हैं उनकी गाड़ियां वहां आपकी दुकान के सामने खड़े हों, तो उससे न केवल ग्राहक को सहूलियत होगी बल्कि आपकी जो व्यवसाय है उस पर भी बढ़ोतरी होगी और चीज़ें सब व्यवस्थित रूप से चलेंगी।
हमने पिछले 1 सप्ताह से ये मुहिम छेड़ी हुई है और हमें लगातार व्यापारियों का जन समर्थन काफ़ी अच्छा मिल रहा है और आप लोगों ने अभी आश्वासन भी दिया है कि जो भी कमी होगी उसको हम पूर्ण करेंगे। अभी जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने पिछले हफ्ते बनाया था उसका और विस्तार कर रहे हैं और उसमें 100 से अधिक मेंबर जोड़ रहे हैं ताकि उन ग्रुपों में जो भी गड़बड़ी करता है उनकी फ़ोटो हमारे ग्रुप में आ सके और जैसी फ़ोटो मिलती है तो हम हमारे पास में जो व्हीकल लॉक हैं और जो अन्य सिस्टम है उसको हम लॉक करके और उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई करके इसको निश्चित रूप से इंश्योर करेंगे। और हमारी अल्टीमेट मंशा ये है कि सराफा और राजबाड़ा के एरिया के जो वाहन हैं वो व्यवस्थित तरीके से पार्क हों ताकि लोगों को आवागमन में सुविधा मिल सके। सर, व्यापारियों ने कहा कि जब पार्किंग के लिए उन्हें मना करा जाता है। देखिए, आज जो बैठक हुई है त्रिपाठी साहब डीसीपी त्रिपाठी के उनके निर्देश पे हुई है और आज उनके साथ उनकी टीम थी, टीआई साहब थे, सराफा टीआई साहब थे, सभी थे, कभी सभी अधिकारी मौजूद थे। और सराफे से जो क्षेत्र से 7 बाज़ार लगे हुए सटे व्यापारी क्षेत्र, वो सभी लोग यहाँ पधारे थे और उन्होंने एक ही समस्या बताई कि सराफा क्षेत्र से राजबाड़ा से सराफा तक जो यातायात की व्यवस्था है वो सुधारी जाए। इसके लिए सभी ने अपने अपने विचार रखे, हमने भी विचार रखे। हमने ये कहा कि सराफे में हमने ये जो प्रयास जो आप कर रहे हो ये हमने 8-10 महीने पहले कर चुके। सभी व्यापारियों से हमने निवेदन किया था कि आप आपके जो व्यापारी है वो वाहन ना लावे, सिर्फ दुकानदारों के वाहन रखे। ये कि यही बात त्रिपाठी साहब ने कही तो ये कभी ये मुहिम इनकी प्रयास कर रहे हैं ये मुहिम चलती रहेगी 1 महीने 2 महीने तक। दाहोद नई रेल लाइन परियोजना में अब तेजी आ चुकी है। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ने 204 किलोमीटर लंबी लाइन का निर्माण प्राथमिकता से चल रहा है। दाहोद, कटवाड़ा और इंदौर टीही खंड पूरे हो चुके हैं, जबकि टीही, धार व कटवाड़ा, झाबुआ पर काम जारी है। प्रीतमपुर के पास 3 किलोमीटर टनल निर्माण प्रगति पर है। समय बचाने हेतु टीटीएम मशीन सड़क से लाकर ट्रैक पर उतारी गई है, जिसने पैकिंग कार्य शुरू हुआ है। परियोजना पूरी होने पर भारतीय रेल को नया छोटा मार्ग मिलेगा और मुंबई दिशा कनेक्टिविटी भी सुधरेगी। यात्रियों और माल परिवहन को सीधा लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। मंगलवार को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ, जिसमें मंगू भाई पटेल मुख्य अतिथि रहे। समारोह में 221 विद्यार्थियों को पीएचडी उपाधि और 150 से अधिक मेधावी छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान किए गए। इस दौरान अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि बेटियां शिक्षा में आगे बढ़ रही है, जो समाज के लिए एक सकारात्मक संकेत है। उन्होंने विद्यार्थियों से लक्ष्य तय कर नम्रता के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया है। 2 वर्षों बाद आयोजित इस समारोह में सांसद शंकर लालवानी, कुलपति राकेश सिंघई और नारायण व्यास भी विशेष रूप से उपस्थित थे। कुलपति ने बताया कि 2023-24 और 2024-25 का ये संयुक्त दीक्षांत समारोह हुआ है, जिसमें 213 मेडल और 221 पीएचडी प्रदान की गई। आयोजित कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र जाखेटिया को भी सम्मानित किया गया। श्री जाखेटिया ने स्वच्छता में पीएचडी की है। अतिथि आदरणीय मंगूभाई पटेल जी, पद्मश्री व्यास जी, कुलपति जी, कुल सचिव जी, यहाँ उपस्थित कार्य परिषद के सभी सदस्य, शिक्षकगण और प्यारे छात्रों, आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मैं एक ही बात कहूँगा हमारे छात्र मित्रों से कि ये भारत तेज़ी से बढ़ता हुआ भारत है और 2047 में जब विकसित भारत जब पूरे विश्व में नेतृत्व करेगा, आप कहीं ना कहीं प्रमुख भूमिका में रहेंगे। आपको शुभकामनाएं। संघर्ष था, 60 महीने तक खूब मेहनत करी, उसके परिणाम स्वरूप पीएचडी कंप्लीट हो सकी थी। स्वच्छता के टॉपिक का चयन जब किया था तो वो चुनौतीपूर्ण टॉपिक था। सभी का कहना था कि ये पीएचडी का विषय नहीं हो सकता है, लेकिन जब उसे विषय के रूप में चयनित किया और विशेषज्ञों ने, मेरे गाइड ने मार्गदर्शन दिया, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की विभागाध्यक्ष डॉक्टर सोनाली नरगुंदे के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के पर चलते हुए 5 साल तक मेहनत की, तब जाकर इंदौर में स्वच्छता की स्थिति का अध्ययन हो पाया। इस अध्ययन में स्वच्छता चूँकि एक आदत है, इस आदत में कैसे परिवर्तन लाया जाए, उसमें क्या क्या कारक तत्व हैं, उन कारक तत्वों में मीडिया की भी भूमिका हो सकती है, वो भूमिका कितनी है, उसके कारण कितना प्रभाव इंदौर को स्वच्छ बनाने में पड़ा, उस चीज़ों का पूरा अध्ययन इस पीएचडी में मैंने किया है। डॉक्टर जितेंद्र जाखेटिया।
इंदौर नगर निगम ने राजस्व वसूली के लिए सख्ती शुरू की है, जिसके लिए ऐसे भवन चिन्हित किए जा रहे हैं जिनकी अनुमति रिहायशी है लेकिन उपयोग व्यावसायिक रूप में हो रहा है। फिलहाल आवासीय मकानों में चल रहे हॉस्टल पर विशेष फोकस है और मालिकों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। सर्वे में बड़ी संख्या में नियम विरुद्ध उपयोग सामने आया है। अधिकारियों के अनुसार उपयोग बदलने पर टैक्स भी व्यावसायिक दर से देना होगा और जरूरत पड़ने पर पिछला बकाया भी वसूला जाएगा। आयुक्त क्षितिज सिंघल ने कहा कि अभियान चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। देखिए, सभी जो भवन जिस उपयोग के लिए काम आते हैं उनका रेट असेसमेंट, जो प्रॉपर्टी टैक्स का जो असेसमेंट होता है वो उसी अनुसार होना चाहिए, लैंड यूज़ के अनुसार, उस प्रॉपर्टी के यूज़ के अनुसार। उसी तारतम्य में सभी को निर्देश पहले भी थे और फिर से दिए गए हैं कि सभी, हमारा स्टाफ भी और हमने सभी से अपील भी की है कि जो लोग जिस भवन को जिस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं उसी हिसाब से उसका अपना खुद सेल्फ असेसमेंट ढंग से करें और जो भी निर्धारित टैक्स है जो दिया जाना है वो भरें ताकि शहर के विकास में वो भी भागीदार बन सकें। इंदौर में मंगलवार को नगर निगम की जनसुनवाई के दौरान अवैध निर्माण का मामला एक बार फिर उठाए। वार्ड क्रमांक 74 और 13 की इंद्रपुरी कॉलोनी के रहवासी बड़ी संख्या में निगम मुख्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने भूखंड क्रमांक 227 पर स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण की शिकायत की है। नागरिकों का आरोप है कि पार्किंग क्षेत्र पर निर्माण सेटबैक व MOS नियमों का उल्लंघन और अतिरिक्त मंजिल बनाई गई है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को पहले सूचना दे दी गई थी, इसके बावजूद कार्रवाई नहीं की गई है। जन सुनवाई में मामला सामने आने पर आयुक्त क्षितिज सिंघल ने संबंधित विभाग को जांच और वैधानिक कार्रवाई के सख्त निर्देश जारी किए हैं। देखिए, जो जन सुनवाई में भी जो आवेदन आए उनको भी नियमानुसार देखेंगे, जो इंद्रपुरी की भी शिकायत आई है उसको एक बार मौका जांच करा के और जो नियमानुसार उसकी कार्रवाई की। अनेक अवैध निर्माण है, आपने भी अभी की जांच पड़ताल की, क्या इस शिकायत के आधार पर और भी चीजें चिन्हित की जा सकती है, एक आधार बनाया जा सकता है? देखिए, जैसा मैंने कहा, जो शिकायत प्राप्त हुई है उस निर्माण को हम लोग चेक करवा लेंगे और यदि ऐसा पाया जाएगा कि वो निर्माण बिना अनुमति के अवैध निर्माण है, उसमें जो नियमानुसार कार्रवाई है, जो एक्ट में है, रूल्स में है, माननीय उच्चतम न्यायालय के जो उसमें गाइडलाइंस है उसके अनुसार कार्रवाई। इंदौर में मंगलवार को परंपरा और ताकत का संगम एक साथ देखने को मिला है, जहां बिचौली मर्दाना स्थित मां विष्णुधाम मैदान में भव्य कुश्ती दंगल आयोजित हुआ। इस आयोजन में देश विदेश के पहलवानों ने अपने जमकर दमखम दिखाए और हजारों दर्शकों ने मुकाबलों का रोमांच का मजा भी लिया। दंगल में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और इराक सहित अन्य स्टेट और देशों के पहलवान भी उतरे हैं। मुख्य आकर्षण रहे द्रोणाचार्य अवार्डी महाबली सतपाल की मौजूदगी। मुख्य मुकाबले में महेंद्र गायकवाड़ ने उमेश मथुरा को हराकर खिताब जीत लिया है। आयोजन नारायण यादव के संरक्षण में हुआ, जहां करीब 10,000 दर्शकों ने उत्साह जमकर बढ़ाया। देखिए, कुल 34 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें 34 पहलवान विजेता होंगे, 34 उप विजेता। इसमें देश और दुनिया के पहलवान भाग ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ पहलवानों के अलावा देश के सभी राज्यों के सर्वश्रेष्ठ पहलवान भाग ले रहे हैं। यहाँ तक कि ईरान के भी एक पहलवान देश में जो लोकप्रिय हैं, मिर्जा पहलवान, वो भी भाग ले रहे हैं। और प्रो रेसलिंग लीग में जो 35-40 लाख रुपए में पहलवान बिके हैं, वो खुद भी यहाँ पर अपनी कुश्ती कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आप सब भाइयों के सहयोग से आयोजित हो रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस कुश्ती का जो कि पूरा शहर इंतजार कर रहा था, आज वो इस प्रांगण पर कुश्ती का प्रारंभ हो चुका है और ऐसी कुश्ती शायद ही कभी होगी और पूरे भारतवर्ष की सबसे बड़ी कुश्ती का आयोजन यहाँ पे किया गया। इंदौर में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर एक बार फिर मामला गर्मा गया है। महापौर पुष्पमित भार्गव ने मस्जिदों की ऊंची मीनारों पर लगे लाउड स्पीकर हटाने की मांग करते हुए इंदौर कलेक्टर से चर्चा की है। उनका कहना है कि वार्ड क्रमांक 72, 41, 48 सहित अन्य ऐसे कई वार्ड हैं जहां तेज आवाज की लगातार शिकायतें मिल रही है, जिससे छात्रों, बुजुर्गों और मरीजों को खासी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि जब डीजे और अन्य ध्वनि उपकरणों पर रोक लगाई गई है तो फिर धार्मिक स्थलों पर भी समान रूप से नियम लागू होने चाहिए। महापौर ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के पूर्व दिशा निर्देशों का भी हवाला देते हुए प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग की है। मस्जिदों के लाउड स्पीकर वापस बजने लग गए, काफी लाउडली बज रहे हैं, इसके लिए क्या करें? देखिए, इंदौर में परसों कलेक्टर ने लाउड स्पीकर और बड़े डीजे साउंड को बनाने पर रोक भी लगाई है और उन पर कार्रवाई भी की है। हमको कई जगह से ये शिकायत मिली है, विशेषकर वार्ड 72 के लोकमान्य नगर से, वार्ड 41 और 48 के आसपास के लोगों से, कि धार्मिक स्थलों पर जो बड़े लाउड स्पीकर लगे हैं उस कारण से कई लोग ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित हैं।
तो ऐसे स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर पर कार्रवाई करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिए थे और कार्रवाई हुई भी थी। अब अगर फिर से उन्होंने लगा लिए हैं तो मैं जिलाधीश को मैंने इस विषय से अवगत कराया है, तो मैं उनसे ये आग्रह कर रहा हूं कि डीजे साउंड और लाउडस्पीकर के साथ साथ इन मीनारों पे जो बंधे हुए लाउडस्पीकर हैं जिससे आसपास के रहवासी परेशान हैं, इन पर भी तुरंत कार्रवाई कर इनको हटाया जाए। वो भी एक कारण है कि एग्जाम्स के समय कम से कम नियम अनुसार इनका उपयोग हो और जो मीनारों पर बंधे हैं उसका लंबा प्रभाव होता है, उसको तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। इंदौर के प्रमुख मार्गों को चक्का जाम से मुक्ति नहीं मिल रही है। शहर के जवाहर मार्ग, एमजी रोड, सुभाष मार्ग सहित अन्य मार्गों पर चाहे जब जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है, जिसके कारण हजारों वाहन चालकों को बेवजह परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे दुखद पहलू तो यह है कि जाम के दौरान वहां कोई पुलिसकर्मी भी उपस्थित नहीं रहता। कई बार आम जनता ही अपने स्तर पर प्रयास करते हुए जाम खुलवाने का काम करती है। जाम के पीछे एक और वजह यह भी है कि शहर की कई सड़कें इन दिनों कार्य योजना के चलते या तो खोद दी गई है या फिर बंद कर दी गई है। इंदौर के श्री खजराना गणेश मंदिर में नियमों की अनदेखी कर गर्भगृह में अनाधिकृत प्रवेश कराने के मामले में पुलिस ने सख्ती कार्रवाई की है। मंदिर समिति की शिकायत के आधार पर खजराना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी आकाश रावत ने मंदिर समिति के द्वारा निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए कुछ लोगों को गर्भगृह में प्रवेश कराया था। इस संबंध में मंदिर प्रबंधन ने आपत्ति दर्ज कराई थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सीसीटीवी फुटेज की जांच की और संबंधित साक्ष्य एकत्रित किए। जांच में सामने आया है कि सतीश भाऊ और पवार और उसकी पत्नी नीलम पवार ने दबाव बनाकर अनाधिकृत रूप से गर्भगृह में प्रवेश किया। इसके बाद पुलिस ने आकाश रावत को विधिवत अभिरक्षा में लिया है और उसके मेमोरेंडम के आधार पर अन्य आरोपियों की भूमिका भी स्पष्ट तौर पर जांची जा रही। मंदिर समिति के अनुसार गर्भगृह के प्रवेश के लिए निर्धारित धार्मिक और प्रशासनिक नियमों का पालन करना अनिवार्य, लेकिन आरोपियों ने इन नियमों की अनदेखी की है। इस तरह कार्रवाई न केवल मंदिर की व्यवस्था के खिलाफ बल्कि धार्मिक आस्थाओं को भी ठेस पहुंचाती है। उसमें जो मंदिर समिति के लोग थे उन्होंने प्रकरण दर्ज कराया है और इसमें पुलिस ने उसका पूरा संज्ञान लिया है और वीडियो फुटेज वगैरह को एग्जामिन किया गया और जो लोग उसमें जो मंदिर समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया है उसका पालन नहीं किया है, कहीं ना कहीं शासकीय जो प्रक्रिया या जो निर्देश होते हैं उनका पालन नहीं करते हुए जो कार्रवाई की है उसमें बहुत ही कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो लोग उसमें चिन्हित हो रहे हैं, वीडियो फुटेज का पुलिस ने ऑलरेडी संज्ञान ले लिया है, चाहे वो कोई भी हो, उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में एक नाइजीरियन युवक को अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवक अपनी प्रेमिका से मिलने इंदौर आया था, लेकिन जांच में सामने आया है कि उसका वीजा वर्ष 2023 में ही समाप्त हो चुका है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को हिरासत में लिया है। अब उससे पूछताछ जारी है। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध रूप से भारत में रह रहे एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक की पहचान पेड्रो के रूप में हुई है, जो नाइजीरियन का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक पेड्रो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। मोहल्ले के लोगों ने इसके खिलाफ तमाम बार शिकायत की थी। इसके बाद पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल आरंभ की। हाँ, इस थाना हीरानगर के सुखलिया क्षेत्र पर संदिग्ध हालत में मिला हुआ था, जिसको अभिरक्षा में लिया गया है। जांच पर से पता लगा है कि ये 2019 में यहाँ पर स्टूडेंट वीजा पर आया हुआ था और इसके द्वारा यहाँ पे मंदसौर यूनिवर्सिटी मंदसौर से बी फार्मा का डिप्लोमा लिया गया था। उसके बाद वो इंदौर में रह रहा था और इंदौर में उसके द्वारा 2-3 जगह पे यहाँ काम भी किया गया है। यहाँ पर परफॉर्मेंस कंपनी, उसके बाद कास्कस, इनमें उसके द्वारा काम किया गया है। 2-3 जगह वो रहा भी है। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी बजाय सबूत अभिरक्षा में ले लिए गए हैं। उसकी जांच जारी है। बाकी प्रिवेंटिव कार्रवाई करके जेल दाखिल किया गया है। शेष हमारी जांच जारी है। और इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक और मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग निगम के पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सत्तन की पुत्री कनुप्रिया ने मंगलवार को भोपाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक जीतू पटवारी की उपस्थिति में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। एक कद्दावर भाजपा नेता की पुत्री का अचानक भाजपा से मोह भंग होने के पीछे की वजह का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। इंदौर में मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में प्रशासन की संवेदनशील कार्यशैली के सकारात्मक परिणाम सामने आए। कलेक्टर शिवम वर्मा ने थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की दवा समस्या का तत्काल समाधान कराया। वहीं ऑपरेशन के बाद स्वस्थ हुई एक बालिका ने प्रशासन का आभार जताया। वहीं एक
वाहन स्वामी को 2 साल से लंबित रजिस्ट्रेशन दस्तावेज नहीं मिल रहे थे, जिसे मौके पर ही दिलवाए गए। अधिकारियों ने अधिकतर पारिवारिक और संपत्ति विवादों का भी निराकरण किया गया। मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक सम्मान समारोह में इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 13 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया है। पलासिया स्थित कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक कार्यक्रम में अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर आरोपियों को पकड़ने वाली टीम सहित यातायात प्रबंधन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले पुलिस जवानों को प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार दिए गए। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त RK सिंह, राजेश दंडोतिया, अमरेंद्र सिंह, राजेश व्यास सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे, जिन्होंने सभी की हौसला अफजाई की। इंदौर में लॉरेंस इंटरनेशनल स्कूल में यातायात पुलिस ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में ACP लाल बहादुर बौद्ध ने विद्यार्थियों को हेलमेट, सीट बेल्ट, सिंगल यातायात सहित अन्य सड़क सुरक्षा नियम समझाए पालन की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में छात्रों ने जिज्ञासा पूर्वक पुलिस से अपने अन्य प्रश्न भी पूछे। इंदौर में ट्रैफिक प्रहरी अभियान के तहत बेहतर यातायात व्यवस्था में योगदान देने वाले 4 नागरिकों को पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के द्वारा मंगलवार को पुलिस कमिश्नर कार्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अब तक इस अभियान से 3150 नागरिक जुड़ चुके हैं। पुलिस कमिश्नर ने नए प्रहरियों को कैप, जैकेट और उपकरण देकर प्रोत्साहित भी किया है। इंदौर में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में हेलमेट पहने सुरक्षित रहे अभियान लगातार जारी है। पलासिया चौराहे पर आयोजित 19वें कार्यक्रम में नियमों का पालन करने वाले और जरूरतमंद दोपहिया चालकों को हेलमेट निःशुल्क वितरित किए गए। अब तक 3200 हेलमेट बांटे जा चुके हैं। अधिकारियों ने चालान के साथ समझाइश देकर सुरक्षा का महत्व भी बताया और जिम्मेदार चालकों को सम्मानित भी किया। पुलिस का उद्देश्य कि लोग स्वेच्छा से नियमों का पालन करें ताकि दुर्घटनाओं में कमी आ सके। देपालपुर में स्वच्छता अभियान को गति देते हुए मंगलवार को महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने 1500 टन लिगेसी वेस्ट हटाने की मुहिम का निरीक्षण किया। इंदौर मॉडल पर चल रहे इस अभियान में 200 से अधिक सफाई कर्मी जुटे हैं। व्यापारियों और नागरिकों से संवाद कर गीला सूखा कचरा अलग अलग करने व सिंगल यूज प्लास्टिक छोड़ने की अपील भी की गई। इस अभियान को लेकर इंदौर निगम ने दावा किया है कि 60 दिनों में 75% लोगों ने प्लास्टिक उपयोग कम किया है। देपालपुर के टेंचिंग ग्राउंड का स्वरूप बदला गया है और भविष्य में इसे सुंदर वाटिका के रूप में विकसित करने की भी योजना है। अभियान में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों की भी सक्रिय भागीदारी दिखाई दे रही है। इंदौर में मंगलवार को आयोजित इंदौर पुलिस कमिश्नर की जनसुनवाई में पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने 57 आवेदकों से सीधे संवाद कर उनकी शिकायतें सुनी और अधिकारियों को समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिए हैं। आवेदनों में पारिवारिक विवाद, धोखाधड़ी, वित्तीय फ्रॉड, जमीन विवाद और महिला अपराध जैसे मामले शामिल रहे। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने भी इस मामले में सुनवाई की है। कमिश्नर ने भरोसा दिलाया कि पुलिस नागरिकों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और हर शिकायत पर त्वरित प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।